अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की 4 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी होगी लाहौर शहर में 8 अरब 60 करोड़ की शराब फरोख्त हुई है इस साल में। अगली बात करेंगे बांग्लादेश में भी लबैक या रसूल अल्लाह के नारों की गूंज, अल्लामा साद हुसैन रिजवी के नारों की गूंज। और अगली बात करेंगे जो कि खबरें कल से गर्दिश कर रही हैं, अल्लामा अनस रिजवी की गिरफ्तारी के हवाले से जायद गिशकोरी ने आज इसी के ऊपर बहुत बड़ी एक खबर दे दी है। इसके ऊपर बात करेंगे। और तहरीक लबैक कारकुनान की रिहाइयाँ हुई हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि यह हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुँचती रहे। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं लाहौर शहर में 8 अरब 60 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई है। पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क के सबसे बड़े दूसरे शहर लाहौर में, और वो भी सिर्फ एक साल के अंदर, यानी कि 8 अरब 60 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई है। आप अंदाजा करें। और हमारे मुल्क का आइन और कानून कुरान और सुन्नत के ताबे हैं। ये कई मरतबा मैंने उलमाए कराम से भी सुना है। कल ही मौलाना फजल रहमान साहब भी असेंबली में बात कर रहे थे कि जी हम सिर्फ उस कानून को मानते हैं जो कुरान और सुन्नत के ताबे है। तो कुरान और सुन्नत में शराब हराम है, तो फिर मौलाना साहब इस पर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इस पर कोई भी उलमाए दीन और दीनी पार्टियां बिल्कुल खामोश हैं और खामोश ही रहेंगी, और कोई भी इसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा। क्या ये सारी जिम्मेदारी तहरीक लबैक पाकिस्तान की है? क्या मुसलमान सिर्फ तहरीक लबैक वाले हैं, बाकी पार्टियां जो है वो मुसलमान नहीं है? या बाकियों का हक नहीं बनता कि जो इस्लाम के खिलाफ बातें होती हैं या इस्लाम के खिलाफ जो काम होते हैं उनके ऊपर भी अपनी जुबान खोले? जो बड़े बड़े उलमा असेंबली में और सेनेट में बैठे हैं, इनका भी काम बनता है कि वो भी इस पर ज़रूर बात करें और हुकूमत के ऊपर तनकीद करें, हुकूमत को इन कामों से मना करें जो दीन और सुन्नत और शरीयत के खिलाफ हैं। नाजरीन, अगली बात करते हैं। हमने अमरीका के बाद देखा कि जहां जहां पर भी तहरीक लबैक पाकिस्तान का नारा लिखा होता था, उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाता था। जिसके घर पे लिखा होता था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, या जिसके पास अल्लामा खादिम हुसैन या अल्लामा साद रिजवी की तस्वीर निकलती थी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। जो भी नारा लगाता था तहरीक लबैक का या लबैक या रसूल अल्लाह का, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। ऐसे मौके पर हमें बांग्लादेश में भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के नारा जो है उनका लबैक या रसूल अल्लाह, इसकी गूंज बड़े जोर और शोर पर सुनाई दी है। बांग्लादेश में एक उलमाए दीन और उलमाए हक के बयान ने साबित कर दिया है कि लबैक या रसूल अल्लाह का नारा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लगाया जाता है। मौलाना साहब का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मौलाना साहब का कहना था कि लबैक या रसूल अल्लाह कहने वालों पर जो गोलियों की बरसात बरसाई गई, हम ये कहना चाहते हैं कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर सुन लो, आशिक रसूल के खून का एक कतरा जब जमीन पर गिरता है तो करबला का बदला खुद अल्लाह लेता है। यानी कि उन्होंने इसको तशबीह दी है, करबला में भी जुल्म हुआ था और उस जुल्म का अल्लाह ताला ने बदला ले लिया। आप लोगों ने देख लिया कि यजीद का जो हशर हुआ और उसके मानने वालों का और उसके फौजियों का जो हशर हुआ वो तारीख में स्याह हरूफ से लिखा गया है। तो उनका मकसद ये है कि ये भी इधर एक 600-700 बंदा शहीद करके करबला बर्पा की गई थी, इसका बदला खुद अल्लाह लेगा, यह कहना है उस मौलवी साहब का। सुन लें आप, साद रिजवी और अनस रिजवी आप अकेले नहीं हैं। यानी कि वो साद रिजवी और अनस रिजवी साहब को कह रहे हैं कि आप सुन ले, आप अकेले नहीं हैं।
सारी दुनिया के करोड़ों मुसलमान आपके एक आवाज पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। यानी कि उन्होंने कह दिया है कि आपकी एक आवाज पर करोड़ों मुसलमान अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। वो हमने मुरीदके में भी देख लिया कि लाखों लोग वहां पर इकट्ठे थे, उनको छलनी किया गया गोलियों से, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और इतना जुल्म और जो है जबर बर्पा किया गया वहां पे। आज़ाद जो लोग कह रहे हैं कि 600 से लेके 800 तक वहां लोग शहीद किए गए थे, ये आज़ाद जराए बता रहे हैं। आपके बाबा जान ने, अब वो अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब के बारे में मौलाना साहब कहते हैं, आपके बाबा जान खादम हुसैन रिजवी ने हमें बता दिया है कि इश्क रसूल क्या है। मैंने आने से पहले फोन करके पूछ लिया था, कहा गया कि 600 से लेके 800 आशिक रसूल की छातियां, उनके सीने गोलियों से छलनी कर दी गई। वल्लाह अगर मैं वहां मौजूद होता, अब वो आलिम साहब कहते हैं कि वल्लाह यानी कि अल्लाह जानता है, अगर मैं वहां होता तो मैं भी लबैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर अपनी जान कुर्बान कर देता। ये वो लोग हैं जो अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब का जो मिशन है, रिजवी मिशन, उनको समझ चुके हैं कि ये मिशन जो है सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए है, किसी दुनियावी ताकत या पैसे के लिए नहीं है। बांग्लादेश में बैठा हुआ शख्स भी बबांग दोहल ये कह रहा है कि मैं भी वहां होता तो मैं भी लबैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाता और अपनी जान कुर्बान कर देता। आप उनकी ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। करने वालों पर जो गोलियों की बरसाई गई है, हम ये कहना चाहते हैं कि वो शाहनवाज हुसैन और वहां का जो वो मुनीर आशिक मुनीर, सुन लो, आशिक रसूल का एक कतरा खून अगर जमीन पर गिरता है तो करबला का बदला खुद अल्लाह लेता है। तो सुन लीजिए, साथ रस्ती अनस रिजवी, आप सुन ले, आप अकेले नहीं हैं, सारी दुनिया के करोड़ों मुसलमान आपकी हर आवाज पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपके बाबा जान ने, खादिम हुसैन रिजवी ने हमें इसमें रसूल क्या है बता दिया है। अफसोस की बात है, आपको मालूम है, मैंने आते वक्त पूछा फोन करके तो बताया कि हजरत तकरीबन 600 से 800 आशिक रसूल की जो छातियां हैं वो चलनी कर दी गई। कितने हजार इंजॉय हुए। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं कि इन आशिक रसूल, वल्लाही अगर मैं वहां मौजूद होता तो मैं भी लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते अपनी जान कुर्बान देने के लिए मैदान में जाता। नाज़रीन, आपने उस आलिम की बात सुन ली जो बांग्लादेश में बैठ के लबैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे हैं। चलते हैं अपने अगले मौजू की तरफ। जैसा कि हम कल से सुन रहे हैं कि अल्लामा अनस रिजवी को डेरा इस्माइल खान से बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है, हुकूमत ने गिरफ्तारी डाल दी है, जबकि सबको पता है कि वो पहले ही हुकूमती इदारों के पास थे, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत के पास रहना और एक बाकायदा गिरफ्तारी डालना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। हुकूमत की तहवील में होना तो हुकूमत उसको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन जब हुकूमत ऐलान कर दे कि अल्लामा साद रिजवी को हमने गिरफ्तार कर लिया है, तो उसके बाद अल्लामा साद हुसैन रिजवी को एक उसके बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वो एक कानूनी हिरासत में होते हैं और पूरी दुनिया उसको देख रही होती है और मॉनिटर कर रही होती है। ऐसे हालात में जाहिद गिचकोरी, जो कि एक बड़े और नामवर सहाफ़ी हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमा अल्लामा अनस रिजवी को DI खान से गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद उनका कहना था कि एक ताकतवर मकामी
پبلک آفس ہولڈر نے تصدیق کی ہے، یعنی کہ ایک مقامی کا مطلب ہے کہ جو ضلعی افسر ہے بہت بڑا، اس نے ایک تصدیق کر دی ہے اس بات کی کہ علامہ انس رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ کہنا ہے زاہد کشکوری صاحب کا، جو کہ ایک بہت بڑے صحافی ہیں، معتبر صحافی ہیں، ان کا صحافت میں بہت بڑا نام ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر شفیق قصوریہ رضوی برادران کو پناہ دے رہے تھے۔ قصوری کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعد رضوی کے بارے میں ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی، کہانی آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ ٹویٹ انہوں نے آج کیا ہے، جبکہ یہ خبریں کل دن سے ہی گردش کر رہی تھی۔ اگر انہوں نے ویسے ہی خبر دینی تھی تو وہ کل بھی دے سکتے تھے، لیکن پورے 24 سے 30 گھنٹوں کے بعد ان کا اس طرح کا ٹویٹ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خبر کافی حد تک درست معلوم ہو رہی ہے۔ البتہ پولیس ذرائع نے آفیشیل طور پر اس کی تصدیق نہیں کی ہے، اور نہ ہی تحریک لبیک مرکز نے اس کی ابھی تک تصدیق کی ہے۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کی رہائیاں ہوئی ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نمبر 1 سے تحریک لبیک پاکستان کے 5 کارکنان کو جو ہے وہ رہائی ان کو مل گئی ہے، یعنی کہ ان کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں، ایسی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ ضمانتی مچلقوں کے بعد اور کاغذی کارروائی کے بعد ان کو رہا کیا جائے گا۔ جب سے علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے وزیر داخلہ محسن نقوی سے، اس کے بعد اچھی خبریں ملنے کو مل رہی ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح برقرار رہے گا، اور آنے والے دنوں میں آپ کو یہ خبر بھی سننے کو ملے گی کہ علامہ سعد حسین رضوی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حالانکہ ہم سب کو پتا ہے، مرکز بھی بتا چکا ہے کہ وہ اداروں کے پاس ہے، لیکن آفیشیلی اس کی گرفتاری ظاہر کر دی جائے گی۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر۔